सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो बात करें योयो हनी सिंह पाजी के लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग झूम शराबी की, तो 4-5 महीनों के बाद में एक अच्छी चीज हुई है। अगर आप पिछले 4-5 महीने से पाजी के गानों पर रिस्पॉन्स देख रहे हो तो पाजी का कोई भी गाना यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंडिंग में नहीं जा रहा। इवन ग्लोरियस डेज इतनी बड़ी एल्बम होने के बाद भी माफिया सॉन्ग नंबर 3 से ऊपर नहीं गया। सो गुड न्यूज ये है कि 4-5 महीनों के बाद हनी पाजी का कोई सॉन्ग नंबर 1 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और ये वाला सॉन्ग है झूम शराबी। कुछ घंटों पहले तक तो ये नंबर 5 पे था, बट अभी ये सीधा नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। अब बस ऐसे ही पाजी के अपकमिंग गाने भी नंबर 1 पे आते रहे। खैर बात करें योयो एक्स बोहेमिया कोलैबोरेशन की, तो फाइनली 2-3 दिन के बाद इस सॉन्ग की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। शूटिंग लोकेशन से मॉडल की तरफ से कुछ ऐसी फोटोज भी आई हैं। साथ में मिहिर गुलाटी भाई ने भी ऐसी स्टोरी लगाई है और लिखा है इट्स कमिंग सून टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, वेरी एक्साइटेड टू एडिट दिस वन नाउ। मतलब एडिटिंग का काम भी अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप सब लोग को क्या लगता है, चिलगम के बाद इस सॉन्ग की वीडियो आएगी या फिर ये गाना आई एम सो रिच आने के बाद ही ड्रॉप होगा? कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो 51 ग्लोरियस डेज के अंदर नेवर क्राइड के नाम से एक गाना है जो कि सिंगर विपिन अनेजा के साथ कोलैबोरेशन है। सो इनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें इन्होंने इसी सॉन्ग की बात करी है, एल्बम की बात करी है, हनी पाजी की कमबैक की बात करी है, लेकिन साथ में ये चीज भी बताई है कि पाजी के इस वाले सॉन्ग को सोनू निगम और दलेर मेहंदी ने भी बहुत प्रेज करा है। आप लोग खुद सुन लो। हनी भाई को मैं ईयर 2005, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड सो वाज ही, तो हम लोग 2005 में मिले थे एंड ही वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर। और मैं ओखला में उनके एक छोटा सा स्टूडियो था और वहां पे उन्होंने पूरी अपनी जिसे कहते हैं फायर के साथ में अपने सारे गाने परफॉर्म भी करे, सुनाए भी, गाए भी, जैसा कहते हैं हनी सिंह। दिस वाज की द हनी सिंह के पहले बिल्कुल, मतलब अभी उनका एक आधा गाना ही आया था, बट टुडे ही इज बिकम एन आइकॉन। सो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। और उस समय हमारी कोलैबोरेशन नहीं हुई बिकॉज ही वाज साइंड ऑन विद अनदर लेबल। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया, वी ऑल मूव अहेड इन आवर जर्नीज, ही बिकेम दी हनी सिंह। एंड वन फाइन नाइट आई वाज इन लंदन परफॉर्मिंग एंड रात के 2:30-3 बजे एक मुझे मैसेज आता है हनी सिंह का, पाजी आई लव्ड योर सॉन्ग जाने तेरे शहर का। ये कब की बात है? 2015? यस, ये 2015-16 के अंदर की बात है। और एंड आई वुड वांट टू कोलैबोरेट विद यू, आप मुझे गजल दीजिए और मैं प्रोड्यूस करूंगा आपके लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड इलेटेड एंड ही वाज सो फोर्थ कमिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना दिग्गज आर्टिस्ट उस समय वो बन चुका। और देन उस दौरान में भी हम लोग कुछ कोलैबोरेट नहीं कर पाए। देन रिसेंटली तो मिस्ट्री में मैंने गजल गाई और वो मैंने उनसे शेयर करी और उसी समय उनका मुझे कॉल आया कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू यूज दिस गजल इन माय 51 ग्लोरियस डेज। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है बट दिस इज विद जियो हॉटस्टार एंड सोनी म्यूजिक इज रिलीजिंग इट। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक नया गजल आप मुझे करके दीजिए एंड आई वुड लाइक टू फाइनली कोलैबोरेट विद यू इन 51 ग्लोरियस डेज। एंड नेवर क्राइड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस। आई एम सीरियसली, आई मीन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना प्यार मिलेगा। तो सोनू निगम हु इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, तो उनको गाना बहुत पसंद आया बिकॉज हनी अपेरेंटली लिव्स इन दुबई एंड सो डज सोनू। सो उन्होंने शेयर किया होगा सोनू के साथ गाना, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया। यस, ही शेयर्ड दिस सॉन्ग बिफोर द रिलीज विद सोनू। तो सोनू ने भी अभी कल ही एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर में सोनू हैज प्रेज्ड आवर कोलैबोरेशन। दलेर पाजी का कल कॉल आया, दलेर भाई ने बोला कि विपिन मैं तुम्हारी गजलों का तो फैन था ही, लेकिन ये तुमने क्या ही कर दिया, कमाल हो गया। तो जब ऐसा प्यार मिलता है और आपको जनता का भी प्यार मिलता है तो इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। बहुत जिसे कहते हैं कि वो मेहनत सफल होती है। तो जैसे आप मिट्टी से एकदम से वापस से बनते हैं, वैसे ही हनी के साथ भी हुआ। उसका एक फेज आया जब वो एकदम गायब हो गया और आज जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी फायर है, बिकॉज वो इतना टैलेंटेड है, वो इतनी फायर है उसके अंदर कि आज जो उसने 3 साल म्यूजिक नहीं किया वो आज उसको 3 गुना सामने ला रहा है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका बिलीफ इज अ विनिंग स्ट्रीक। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 51 सॉन्ग्स कोई मतलब वही कर सकता है जो जिसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल पे हो, अपना बिलीफ हो उसका अपने आप पर, और इस तरीके से बाउंस बैक करे। बिकॉज वी ऑल प्रेड फॉर हिम when he was down as well, because he had created, उन्होंने इतना बड़ा मकाम तय किया था अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे ही कैसे हो सकता है कि कोई गायब हो गया ना? तो उसमें सबकी प्रेयर्स हैं और उन प्रेयर्स का जवाब जो है वो 51 ग्लोरियस डेज है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन आप दबा दो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।